बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं राखिल हसन गुमन। नाजरीन, जो कोई सोच भी नहीं सकता था वो भारतीय क्रिकेट टीम ने कर दिखाया है। और कल जो बात मैंने की थी कि जनाब ये जो विकेट है, यहां पर जो इंग्लिश टीम है वो बेसबॉल के थ्रू तबाही मचाकर रख देगी। और भारत ने जब कल पहले दिन के इख्तिताम पर 336 रन बनाए थे तो भारतीय मीडिया भी मेरी जो बात थी उसको सेकंड कर रहा था। लेकिन आज भारतीय बॉलर्स ने जिस तरह से बॉलिंग की, जसप्रीत बुमराह ने जिस तरह से जनाब जो बॉलिंग की और जो मैच का नक्शा बिल्कुल पलट कर रख दिया, तो उसके बाद यह कहा जा सकता है कि आज दूसरे दिन के इख्तिताम पर भारत जो है उसको क्लियर एडवांटेज जो है वो इंग्लैंड के खिलाफ हासिल हो चुका है और दूसरा टेस्ट मैच जो है वो भारत जीत सकता है। लेकिन आज मैच में की अगर बात की जाए तो जनाब भारतीय ओपनर जायसवाल, उन्होंने 200 रन जो हैं वो कंप्लीट किए। उनका साथ अगर कोई देने वाला बल्लेबाज होता तो शायद जायसवाल जो हैं वो इतनी रैश शॉट ना खेलते। जिस गेंद के ऊपर वो आउट हुए हैं वो बिल्कुल जनाब क्रीज से बाहर निकलकर खेल रहे थे और रैश शॉट ही मैं उसको समझूंगा। और वो जनाब ज्यादा से ज्यादा रन्स जो हैं वो बटोरने के चक्कर में थे। सो अगर वहां पर उनके साथ कोई एक मुस्तनिद बैट्समैन खड़ा होता तो फिर जायसवाल जो हैं वो शायद 300 का जो फिगर है उसको भी क्रॉस कर सकते थे। और इसके अलावा अगर जनाब भारतीय बॉलिंग लाइनअप की बात की जाए तो एक वक्त में ऐसा लग रहा था कि जो स्टेटमेंट कल मैच शुरू होने से पहले केविन पीटरसन ने दी थी कि यहां पर अगर इंग्लैंड बैटिंग फर्स्ट करता और जिस तरह से पहले 2 दिन जो हैं वो हाईवे की तरह पिच जो है वो बिहेव करेगी तो मिलियंस रन जो हैं वो जनाब इंग्लिश टीम स्कोर कर सकती थी। लेकिन जो जसप्रीत बुमराह ने भारत का कमबैक करवाया तो उसके बाद जनाब जो बेसबॉल था वो आज मुकम्मल जनाब फेल हो गया। और एक जगह मैं रीड कर रहा था, जब सारी सिचुएशन को एक्सेस और क्रिकेट पंडित की जो बातें थी उनको मैं रीड कर रहा था, तो वहां पर जनाब जो क्रिकेट पंडित थे वो ये दावा कर रहे थे कि आज जितनी अच्छी बॉलिंग भारतीय गेंदबाजों ने की है उतनी ही जो गलत शॉट्स हैं वो इंग्लिश बैट्समैनों ने भी खेली हैं। और इंग्लिश टीम को क्लियर एडवांटेज होने के बावजूद जो उनकी प्लानिंग थी कि उन्होंने बेसबॉल के तहत खेलना है, वो प्लानिंग ही जनाब जो इंग्लिश टीम है उसको ले डूबी है और एक दफा फिर से जनाब लाइट जो है वो चली गई है। लेकिन हम वीडियो को कंटिन्यू रखेंगे, अभी चंद सेकंड्स के अंदर यूपीएस जो है वो ऑन हो जाएगा और उसके बाद जनाब आपको अगेन जो मेरी शक्ल है वो नजर आना शुरू हो जाएगी। सो अगर जनाब आज का दिन के आगाज की बात की जाए तो इंडिया जो है उन्होंने 336 रन जो हैं वो स्कोर कर रखे थे। कल 6 विकेटें उनकी गिरी हुई थी। जायसवाल भारतीय ओपनर और रविचंद्रन अश्विन जो हैं वो जनाब नॉट आउट थे कल। आज इन दोनों ने बैटिंग का आगाज किया लेकिन रविचंद्रन अश्विन जो हैं वो बहुत जल्दी 364 रन के ऊपर जाकर जो 7वीं विकेट है वो देकर चले गए और सिर्फ 20 रन जो हैं वो जनाब आर अश्विन ने स्कोर किए। जबकि दूसरी साइड से जायसवाल जो हैं उन्होंने अपनी जो शॉट्स हैं वो खेलना जारी रखे और 209 रन जो है वो अल्टीमेटली जायसवाल ने स्कोर किए और जायसवाल ने अपनी क्लास डिफाइन कर दिया। और एक और जगह मैं सुन रहा था वो कह रहे थे कि भारत के अंदर ये बात की जाती है कि विराट कोहली के बाद जो भारतीय टीम को संभालने वाला प्लेयर होगा वो शुभमन गिल होगा। लेकिन ये गलत बात की जाती है। यशस्वी जायसवाल जो है वो जनाब शुभमन गिल से बड़ा टैलेंट है, क्योंकि अभी तक जो मैचेस भारत से बाहर निकलकर जायसवाल ने खेले हैं वो जनाब जायसवाल की क्लास को डिफाइन करते हैं। सो जायसवाल जो है वो शुभमन गिल से बेहतर है, इसीलिए जनाब इन्होंने इस मैच के अंदर डबल 100 स्कोर किया। और पूरी भारतीय बैटिंग लाइनअप की बात की जाए तो जायसवाल के बाद जो सेकंड हाईएस्ट स्कोर था वो था जनाब 34 रन जो शुभमन गिल ने स्कोर किए थे। उसके बाद थर्ड हाईएस्ट था 32 रचित पैटीदार के जो थे और देन जनाब 27 रन जो हैं वो शिराज अय्यर और अक्षर पटेल ने स्कोर किए। सो क्लियरली आप देख सकते हैं कि जायसवाल की जो इनिंग थी वो बिल्कुल जनाब तारीखी सुनहरे अल्फाज में लिखने वाली थी। और इंग्लिश टीम की जानिब से जेम्स एंडरसन ने 3 विकेटें हासिल की, 3 विकेटें शुएब बशीर और 3 विकेटें रेहान अहमद के हाथ में आई। इसके बाद जनाब इंग्लिश टीम की बैटिंग का आगाज होता है। ओपनिंग स्टैंड इनको जनाब अच्छा मिलता है, 59 रन के ऊपर जाकर पहली जो इंग्लिश विकेट है
वो गिरती है और उसके बाद दूसरी विकेट जनाब 114 रन के ऊपर जाकर गिरती है बेन डक्ट की और जैक क्रॉली की, सॉरी, दूसरी विकेट गिरती है जैक क्रॉली की, जिन्होंने 76 रन जो हैं वो स्कोर किए। सो 114 से लेके जनाब 253 के ऊपर 9 विकेटें गिर जाती हैं। 114 पे दूसरी गिरी, 253 पे जाके इंग्लिश टीम जो है वो ऑल आउट हो जाती है और इसमें जो की रोल प्ले किया वो जसप्रीत बुमराह ने किया था। पहले जनाब उन्होंने जो जो रूट है उनको जो रिवर्स स्विंगिंग यॉर्कर किया, और सॉरी रिवर्स स्विंग बॉल की उनका एज लगा, आउट। उसके बाद ऑली पोप को जो उन्होंने यॉर्कर किया, 2 विकेटें जनाब गिर चुकी थी, सिर्फ एक जो डंडा है वो खड़ा था। और जो जनाब ऑली पोप हैं, फर्स्ट टेस्ट मैच के हीरो, 196 रन की इन्होंने जनाब हैदराबाद में ही नहीं खेली थी। आज इनको अनप्लेएबल जो डिलीवरी है वो जसप्रीत बुमराह ने की, और जसप्रीत बुमराह जिस तरह से रिवर्स स्विंग कर रहे थे तो भाईजान किसी से पकड़े ही नहीं जा रहे थे। इंग्लिश टीम समझने से कासिर थी। इसके बाद जनाब जो चौथी विकेट है वो ऑली पॉप की बुमराह ने हासिल की। देन जॉनी बेयरस्टो जो हैं वो जनाब अगेन जसप्रीत बुमराह का शिकार हुए। उसके बाद जनाब जो कुलदीप यादव हैं उन्होंने विकेट हासिल की, और छठी बेन फोक्स की। देन 7वीं विकेट अगेन रेहान अहमद की जो है वो हासिल की कुलदीप यादव ने। इनको चांस मिला था, रविंद्र जडेजा अगर इंजर्ड ना होते तो शायद इनको चांस ना मिलता और ये उस तरह से जनाब अपनी जो क्लास है वो ना शो कर पाते। लेकिन ब्लेसिंग इन डिस्गाइज हुई भारत के लिए। जो रविंद्र जडेजा है वो इंजर्ड हुए, कुलदीप यादव की एंट्री हुई और कुलदीप यादव ने बताया कि जनाब डेड विकेट के ऊपर किस तरह से जो बॉलिंग है वो की जाती है। उसके बाद जनाब 8वीं विकेट जो थी उसके लिए एक छोटी सी पार्टनरशिप जनाब जो फर्स्ट टेस्ट मैच के बॉलिंग के हीरो थे इंग्लिश टीम के लिए, टॉम हैटली, उनके और कप्तान बेन स्टोक्स के दरमियान हुई। लेकिन जनाब बेन स्टोक्स जो हैं वो भी 229 के ऊपर जाकर अपनी विकेट जो है वो दे गए। देन 234 के ऊपर जाके 9वीं विकेट इंग्लिश टीम की गिरती है और फिर जेम्स एंडरसन जो हैं उनकी लास्ट विकेट गिरती है और ये अगेन जसप्रीत बुमराह जो हैं वो आउट करते हैं। और जनाब जो लास्ट विकेट हासिल किया जसप्रीत बुमराह ने वो एलबीडब्ल्यू इतना प्लम्प था कि 3 रिव्यू इंग्लिश टीम के पास थे, लेकिन एंडरसन को पता था कि जनाब बिल्कुल मैं रिव्यू लूं भी तो उसका फायदा नहीं है, रिव्यू ही जनाब कुछ टाइम जाया करेगा। सो उन्होंने रिव्यू लिया ही नहीं, हालांकि 3 रिव्यू बाकी थे। और कहीं पे बंदा ये सोचता है कि यार हो सकता है कि बॉल जो है वो लेग स्टंप मिस कर रही हो, बॉल जो है उसकी हाइट ज्यादा हो, लेकिन एंडरसन को पता था कि जसप्रीत बुमराह ने पिन पॉइंट एलबीडब्ल्यू जो है वो मुझे किया हुआ है। सो 253 के ऊपर जो इंग्लिश टीम है वो ऑल आउट हो जाती है। इंग्लिश टीम की जानिब से जॉक रैली ने 76 रन बनाए। इसके बाद इनके कप्तान बेन स्टोक्स ने 47 रन की इनिंग खेली और उसके बाद जनाब 25 रन जॉनी बेयरस्टो और 21 रन बेन डक्ट, 23 ऑली पॉप ने बनाए और 21 ही टॉम हैटली जो है उन्होंने स्कोर किए। जबकि भारत की जानिब से 6 विकेटें जसप्रीत बुमराह, 1 विकेट अक्षर पटेल और 3 विकेटें जो हैं वो कुलदीप यादव ने हासिल की। और आज जो जनाब 5 ओवर्स भारतीय बैटिंग लाइनअप ने सेकंड इनिंग के खेले उनमें जनाब रोहित शर्मा ने थोड़ा सा अग्रेसिव होकर खेला। पहले दोनों ओवर्स के अंदर उन्होंने चौका लगाया और उसके बाद यशस्वी जायसवाल, नाम ही काफी है, उन्होंने भी जनाब 3 चौके लगाए और 5 ओवर्स के अंदर 28 रन जो हैं वो बगैर किसी विकेट के भारतीय टीम ने बना लिए। और इस वक्त जो लीड जनाब भारत को हासिल हो चुकी है वो है 171 रन की। और 171 रन की लीड कल जनाब ये थोड़ा सा मजीद बेहतर खेल लेते हैं और 300 क्रॉस कर लेते हैं तो फिर जनाब इंग्लिश टीम जो है वो सेकंड टेस्ट मैच लूज करने की जानिब जो है वो चली जाएगी। मासवाए इसके कोई करिश्मा जो है वो हो जाए। सो राइट नाउ दूसरे दिन के अख्ताम पर यह कहा जा सकता है कि भारत जो है उसको क्लियर एडवांटेज मिल चुका है। सो दिस इज इट फ्रॉम टुडेज एपिसोड। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपनी कीमती राय का इजहार लाजमी कीजिएगा और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।